तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको एसबीआई बैंक से होम लोन लेना है। तो एसबीआई बैंक से उनको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन मिलेगा, इसके अलावा बात करेंगे उनके लिए प्रोसेसिंग फीस कितनी ली जाती है, और उनको जो है एसबीआई बैंक से 30 लाख रुपए का होम लोन लेना है 25 सालों के लिए। तो ये भी उनको जानना है कि इसकी महीने की किस्त और टोटल इंटरेस्ट हमको कितना पे करना पड़ेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चैनल पर अगर आप नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो एसबीआई बैंक में एक होम लोन स्कीम आती है, एसबीआई की प्रिविलेज होम लोन स्कीम, जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होती है, पीएसबी पीएसयू एम्प्लॉय के लिए होती है। और एसबीआई बैंक जो है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, डिफेंस एम्प्लॉय होते हैं, उनको जो है मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ऑफर करता है। जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि ये लो इंटरेस्ट रेट पर होम लोन ऑफर करते हैं। और एसबीआई बैंक जो है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनके लिए प्रोसेसिंग फीस भी जीरो रखता है। जैसे आप यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस की लिस्ट देख सकते हो, जो अदर होम लोन स्कीमें हैं उसमें देखिए 0.35% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस रखती है, जो कि मिनिमम 2000 रुपए होगी और मैक्सिमम 10,000 होगी। वहीं देखिए यहाँ पे प्रिविलेज और श्योर होम लोन, प्रिविलेज होती है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए और श्योर होम लोन होती है डिफेंस एम्प्लॉय के लिए। उनके लिए प्रोसेसिंग फीस जीरो रहती है, मतलब एक भी प्रोसेसिंग फीस आपको देने की जरूरत नहीं होती है। और एसबीआई बैंक उनको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन भी ऑफर कर देता है। कोई भी हिडन चार्जेस भी आपसे नहीं लिए जाते हैं, कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी भी नहीं लगती है। लोन का प्रोसेस भी यहाँ पे काफी जल्दी हो जाता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जिनका भी मेनली अकाउंट वगैरह हो गया, उनके लिए प्रोसेसिंग काफी जल्दी होती है। इंटरेस्ट चेंजेस ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस आता है। 30 सालों का मैक्सिमम आपको लोन टेन्योर देखने को मिल जाता है। और कोई अगर वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय जो है एसबीआई बैंक में चल रहा है, जैसे एसबीआई होम लोन टर्म लोन में अगर आप देखते हो तो 8% से स्टार्टिंग होती है, 8.95% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस डिपेंड करेगा आपके क्रेडिट स्कोर पे, कितना आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। जैसे अगर आपका क्रेडिट स्कोर 780 800 के आसपास का है तो मिनिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 8%, उस पर आपको ऑफर कर दिया जाएगा। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर इन केस जो है 700 है, 680 है, तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, हो सकता है 9% तक चला जाए। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। इसके अलावा यहाँ पे एसबीआई मैक्स गेन होम लोन, जिसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, इसमें 8.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग होती है। टॉप अप होम लोन, अब जिन लोगों का भी होम लोन ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है वो यहाँ से टॉप अप लोन भी ले सकते हैं। उनको टॉप अप लोन भी 8.30 के मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। टॉप अप होम लोन ओवरड्राफ्ट भी मिलता है, जिसमें 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन मिलता है, जिसमें 8.85 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर करा जाता है। तो एसबीआई बैंक इस समय आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ऑफर कर रहा है। जैसे अगर आप अदर बैंकों के होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करो, एसबीआई बैंक में 8% स्टार्टिंग है, एचडीएफसी में 8.70 है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 7.99 है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक, इसमें 8.05 है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 8% का चल रहा है इस समय। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 8.85 है, पंजाब एंड सिंध बैंक में 8.30, आईडीबीआई बैंक में 8.40 है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% चल रहा है। तो कुछ अदर बैंक जो है आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करके देख सकते हो एसबीआई बैंक से। अब यहाँ पे जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय तो अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर भी हैं, वो लोग भी यहाँ से होम लोन ले सकते हैं। उनको भी जो है यहाँ से होम लोन प्रोवाइड किया जाता है। होम लोन का अमाउंट होगा, जब लोन का अमाउंट डिसबर्स होगा, वो डिपेंड करेगा देखिए कुछ फैक्टर पे, जैसे कि एप्लीकेंट की इनकम कितनी अच्छी है, जैसे इनकम उसकी कितनी अच्छी है, जितनी इनकम होगी, रिपेइंग कैपेसिटी कितनी है, उसकी एज इस समय कितनी है, एज पे भी डिपेंड रखता है। जैसे कि एज मान लीजिए अभी आपकी 50 साल है तो आप मैक्सिमम 20 सालों के लिए होम लोन ले सकते हो। अगर आपकी एज मान लीजिए अभी 30 साल है तो आप आराम से 30 सालों के लिए मैक्सिमम यहाँ से होम लोन ले सकते हो। आपके एसेट और लायबिलिटी हो गए, वो आपके क्या है, एसेट मतलब आपकी क्या जो है आपने सेविंग वगैरह कर रखी है, लायबिलिटी मतलब आपका कोई लोन वगैरह ऑलरेडी कोई चल तो नहीं रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, कोई भी इंडियन रेजिडेंट जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो यहाँ से एलिजिबल होगा लोन लेने के लिए। मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल रहती है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए मैक्सिमम एज 75 ईयर रहती है और मैक्सिमम आप 30 सालों के लिए यहाँ से होम लोन ले सकते हो। बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, तो देखिए एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड लगता है, जो भी आप कार्ड होगा आपका आइडेंटिटी कार्ड वो देना पड़ेगा। लोन का एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली फिल करके 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ देना पड़ता है। एक आईडी प्रूफ देना पड़ता है, एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है उसके साथ। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करें, वो डिपेंड करेगा किस टाइप की आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो। अकाउंट स्टेटमेंट की बात करें तो 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है, जिस भी अकाउंट में मेनली आपकी सैलरी आती होगी। और अगर आपका प्रीवियसली कोई लोन ऑलरेडी चल रहा होगा किसी बैंक या लेंडर्स द्वारा, तो उसका भी 1 साल का स्टेटमेंट बैंक आपसे मांगता है। इनकम की बात करें तो इसमें आप सैलरी स्लिप या तो दे दो 3 मंथ का, या सैलरी सर्टिफिकेट 3 मंथ का दे दो। इसके अलावा फॉर्म 16 आप 2 सालों का दे सकते हो, या आप आईटीआर भी 2 सालों का दे सकते हो। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे मेनली वो सैलरीड एप्लीकेंट ही होंगे, तो सेल्फ एम्प्लॉयड के डॉक्यूमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये मेनली कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं एसबीआई बैंक से अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो होम
होम लोन लेने के लिए। और एसबीआई बैंक इस समय आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ऑफर कर रहा हूं। मेनली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, उनसे प्रोसेसिंग फीस भी बिल्कुल जीरो ली जाती। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं जो सब्सक्राइबर ने पूछा था, उनको 30 लाख रुपए का होम लोन लेना है 25 सालों के। देखते हैं किस टोटल इंटरेस्ट कितना आपको पे करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हम होम लोन का अमाउंट डाल देते हैं कि हमको लेना है 30 लाख का होम लोन का अमाउंट। तो 30 लाख का हमने अमाउंट डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% से स्टार्टिंग हो रही है। अब आपका क्रेडिट स्कोर डिपेंड करेगा, जितना आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। हमने मान लिया आपका क्रेडिट स्कोर 780 से 800 के आसपास का, तो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है 8% पर ऑफर करा जाएगा। तो 8% ले लिया और हम यहाँ पे लोन लेते हैं 25 सालों के लिए। तो 30 लाख का लोन अगर आप 25 साल के लिए लेते हो तो किस्त आपकी बनेगी 23,154 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट उस केस में आपको पे करना पड़ेगा 39,46,346 रुपए का। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 69,46,346 रुपए, जिसमें आपका जो टोटल इंटरेस्ट है या आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया उससे भी ज्यादा है। वो इस वजह से है चूंकि आप मैक्सिमम टेन्योर के लिए होम लोन ले रहे हो। अगर आप 20 साल या उससे ज्यादा टेन्योर के लिए होम लोन लेते हो तो फिर आपको टोटल इंटरेस्ट भी उतना ही ज्यादा पे करना पड़ेगा। जितने आप ज्यादा टेन्योर के लिए होम लोन लोगे उतना ही आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने ये 30 लाख के लोन को 25 साल के लेते हो तो 39 लाख का इंटरेस्ट है, और यही अगर आप 30 लाख के लोन को मान लीजिए 15 साल की लेते हो तो देखिए आपको 21,60,000 रुपए का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपना ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। यहाँ पे जैसे जैसे मैंने 25 सालों के लिए होम लोन लिया, उन 25 साल का मुझे प्रिंसिपल इंटरेस्ट टोटल पेमेंट जो है बता देगा। इसके अलावा आपकी जो ईएमआई बन रही है 23,154, इसमें मेरा प्रिंसिपल सिर्फ 3,000 रुपए का जाएगा और इंटरेस्ट मेरा 20,000 रुपए का जाएगा। क्योंकि शुरुआत का जो लोन टेन्योर रहता है उसमें आपसे इंटरेस्ट जो है ज्यादा लिया जाता है, और बाद का जो टेन्योर होता है उसमें आपसे प्रिंसिपल ज्यादा लिया जाता है। जैसे कि हम यहाँ का 2045 में देखिए प्रिंसिपल अमाउंट आपका 15,000 हो गया, इंटरेस्ट घट के आपका 8,000 का हो गया। यही आपका जो है अभी अगर आप 2025 में लेते हो तो 20,000 का इंटरेस्ट होगा और 3,000 रुपए सिर्फ आपके प्रिंसिपल जाएगा, जबकि ईएमआई आपकी सेम ही रहेगी 23,154 रुपए। तो इस तरीके से डिटेल से इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जाने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, तो इसके आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, फीचर्स बेनिफिट चेकआउट कर सकते हो, एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट वगैरह चेकआउट कर सकते हो। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डायरेक्ट इस लिंक पे देख सकते हो। फीचर्स बेनिफिट चेकआउट कर सकते हो, एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट देख सकते हो। कोई ऑफर अगर एसबीआई बैंक लॉन्च करता है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अगर आपको होम लोन के लिए देखिए अप्लाई करना, अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट करनी, सिंपली आप कैसे कर सकते हो। तो देखिए आप एसबीआई के प्रिविलेज होम लोन में आते हैं और यहाँ पे नीचे आपको देखिए मिल जाएगा अप्लाई नाउ का लिंक। अप्लाई नाउ पे आप जैसे करोगे यहाँ पे देखिए आपसे एक फॉर्म खुल के आ जाएगा जहाँ पे आप अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह फिलअप करनी पड़ेगी। जैसे कि आपका यहाँ पे अकाउंट है या नहीं है, अकाउंट है तो यस कर दीजिएगा। आप किस टाइप का अकाउंट है, होम लोन ऑलरेडी चल रहा है, सैलरी अकाउंट है या कोई अदर डिपॉजिट अकाउंट जैसे कि सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है, तो जो सा भी आपका अकाउंट है यहाँ पे सेलेक्ट करके अपना अकाउंट नंबर डाल के, मोबाइल नंबर डाल के और सबमिट करके आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि एसबीआई बैंक आपको आपकी सैलरी के हिसाब से मैक्सिमम कितना होम लोन प्रोवाइड करे। इसके अलावा कुछ और भी पर्सनल डिटेल वगैरह आपको डालनी पड़ेगी यहाँ पे, और आपको प्रॉपर्टी की डिटेल वगैरह भी डालनी पड़ेगी। किस जगह आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी में आपको न्यू प्रॉपर्टी परचेज करनी है या आपको एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी उसमें कंस्ट्रक्शन कराना, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो एसबीआई बैंक आपको कितना होम लोन ऑफर कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे काफी सारे अप्रूव प्रोजेक्ट वगैरह भी चलते हैं, जिसकी लिस्ट आप देख सकते हो। अप्रूव प्रोजेक्ट और प्रोसीड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए इनके अप्रूव प्रोजेक्ट, जैसे कि आप अपनी लोकेलिटी, बिल्डर, प्रोजेक्ट या RERA डाल के ये देख सकते हो, अपनी सिटी वगैरह डाल के ये देख सकते हो। तो जो भी आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो कहीं वो एसबीआई अप्रूव प्रोजेक्ट तो नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ से सर्च करके देख सकते हो। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हो कि किस अदर बैंक के लोन के बारे में आप हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।